आज स्पोकन इंग्लिश का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है। समझते हैं सेकंड टॉपिक क्या रहेगा स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश इस प्लेलिस्ट में 5 से 10 वीडियो को 10 से 15 मिनट की बना कर डाला जाएगा, तो जो कि बहुत इजी रहेंगी। इसको हर स्टूडेंट समझ सकता है इन वीडियो को। इसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। समझते हैं सेकंड टॉपिक को। जैसे कि आई हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, नो का मतलब होता है नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या कोई चीज। ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। लिविंग यानी सजीव, नॉन लिविंग यानी निर्जीव। नॉन लिविंग यानी निर्जीव। तो इन सेंटेंसों को बनाएंगे तो उसमें आई हैव नो सेम रहेगा, बट लेकिन ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि आई हैव नो, ये आपको याद रखना है, जब पढ़ लेना वैसे ही रह जाएगा वो तो जानना। आई हैव नो सभी सेंटेंसों में सेम रहेगा, बट लेकिन ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, की एंड चाबी, और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़े, कार, बाइक, यानी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती हैं। आई हैव नो सभी सेंटेंसों में सेम रहेगा, बट ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा। इन सेंटेंसों को एक एक करके समझेंगे। स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है संरचना। आई हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेकंड स्पोकन इंग्लिश में सेकंड टॉपिक का स्ट्रक्चर रहेगा। सेकंड टॉपिक के सेंटेंसों को किसी स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। एक एक करके समझते हैं सेंटेंसों को। पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई हैव नो, आई हैव नो पेन, इसका मतलब होगा मेरे पास पेन
नहीं हैं। सेकंड सेंटेंस लेंगे, जैसे कि आई हैव नो बुक। इसका हिंदी मतलब होगा मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। तीसरा सेंटेंस लेंगे, जैसे कि आई हैव नो टाइम। इसका मतलब होगा मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। यानी सभी सेंटेंसों में आई हैव नो सेम रहेगा, बट ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। जैसे कि आई हैव नो इसमें सेम है, आई हैव नो इसमें भी सेम है, आई हैव नो इसमें भी सेम है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे, बट आई हैव नो सेम रहेगा। जैसे कि चौथा सेंटेंस यानी फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, आई हैव नो, आई हैव नो वाटर बोतल। बोतल, इसका मतलब होगा मेरे पास पानी की बोतल नहीं है। मेरे पास पानी की बोतल नहीं है। और बनाएंगे इसी प्रकार के सेंटेंस जिससे समझने में आसानी होगी। अब 5 सेंटेंस लेंगे, इसमें लिखेंगे आई हैव नो बाइक। इसका मतलब होगा मेरे पास बाइक नहीं है या मोटरसाइकिल नहीं है। मेरे पास बाइक नहीं है। 6 लेंगे, आई हैव नो कार। मेरे पास कार नहीं है, इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास कार नहीं है। 7 लेंगे, जैसे कि आई हैव नो हाउस। मेरे पास घर नहीं है। यानी 5 से 10 वीडियो को ऐसे सिंपल टॉपिक के रूप में उसमें डाला जाएगा। उसके बाद लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा।
आई हैव नो ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। एट लेते हैं, आई हैव नो बाइसिकल। आई हैव नो बाइसिकल, बाइसिकल ऑब्जेक्ट है, बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल, यानी मेरे पास साइकिल नहीं है। मेरे पास साइकिल नहीं है, यानी आई हैव नो को याद में रखना है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए करते रहिए, जितनी बनाना है उतने सेंटेंस बन जाएंगे, बस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते जाइए। जैसे कि 9th लेते हैं, आई हैव नो, कुछ भी ले सकते हैं, आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कमीज नहीं है। कमीज नहीं है। 10th लेंगे, आई हैव नो शूज, इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास जूते नहीं हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं। यानी इस सेकेंड टॉपिक में आई हैव नो से बनेंगे सेंटेंस। आई हैव नो को कॉमन रखेंगे सभी सेंटेंसों में, बट ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट बाइक यहाँ चेंजेस कर दिए, कार यहाँ चेंज यहाँ अलग कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते जाइए, जितने बनाने हैं उतने सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें थोड़ा और लेवल को बढ़ा देते हैं, थोड़ा लेवल को बढ़ा देते हैं इन्हीं सेंटेंसों में। यानी 10th सेंटेंस समझ लिए, 11th लेंगे। इसमें थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, और मीट यू, तो इसका मतलब होगा मेरे पास आपको मिलने के लिए समय नहीं है। मेरे पास आपसे मिलने को समय नहीं है। आई हैव नो टाइम फॉर मीट यू, मेरे पास आपसे मिलने को समय नहीं है। 12 लेंगे, जैसे कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी फॉर यू, तो इसका मतलब होगा मेरे पास पैसे नहीं हैं आपके लिए। मेरे पास आपके लिए पैसे नहीं हैं।
पैसे नहीं हैं। जैसे कि आई हैव नो टाइम फॉर यू। इसका मतलब होगा मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। यानी इसमें कुछ नहीं है, आई हैव नो वही की वही है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इसमें फोर प्रीपोजिशन जोड़कर थोड़े और वर्ड लिख दिए, ये वर्ब हो जाएगी, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। यानी प्रीपोजिशन से सेंटेंस को और बढ़ाया जा सकता है। अगर सेंटेंस को लॉन्ग करना चाहते हैं तो इसमें प्रीपोजिशन जोड़कर आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये वर्ड को एक सेंटेंस से भर सकते हैं, बट लेकिन अभी इतना नहीं पढ़ाएंगे। अभी थोड़े थोड़े मतलब लिटिल सेंटेंस समझाना शुरू करेंगे, बाद में लॉन्ग पढ़ाएंगे। और समझते हैं, यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना जल्दी आप स्पीकिंग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, यानी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आई हैव नो वाटर, यानी मेरे पास आई हैव नो वाटर फॉर यू, मेरे पास आपके लिए पानी नहीं है। मतलब होगा इसका, मेरे पास आपके लिए पानी नहीं है, इसका मीन्स होगा। एक और लेंगे, जैसे कि आई हैव नो टाइम फॉर योर फादर, मेरे पास आपके पिताजी के लिए समय नहीं है। या इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, आई हैव नो टाइम फॉर मीट योर फादर, यानी मेरे पास आपके पिताजी से मिलने का समय नहीं है। मेरे पास आपके पिताजी से मिलने को समय नहीं है। आई हैव तो इन्हीं में भी कॉमन रहेगा, टाइम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, मीट वर्ब है, यानी प्रीपोजिशन से जोड़ दिया सेंटेंस। जितना ज़्यादा आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उतना सेंटेंस को लंबा बना सकते हैं, यानी लॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि एक और लेते हैं, आई हैव नो फूड फॉर योर
योर पैटर्नल ग्रांड पैटर्नल अंकल पैटर्नल इसका हिंदी होगा मेरे पास आपके चाचा के लिए खाना नहीं है। अंकल का मतलब होता है चाचा। अगर यहाँ मैटरनल लिख देते तो मामा हो जाता, पैटर्नल है इसलिए चाचा। पैटर्नल का मतलब होता है अपने पिता से संबंधित जो भी आते हैं चाचा जो भी। मैटरनल का मतलब होता है यानी माता की फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए मैटरनल का प्रयोग किया जाता है। और जो लोग अपने फादर की फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके लिए पैटर्नल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी मैटरनल और पैटर्नल में कंफ्यूज ना होंगे। और लेते हैं एक दो सेंटेंस, उसके बाद एंड करते हैं इस टॉपिक का। आई हैव नो वाटर for your sister। मेरे पास आपकी बहन के लिए पानी नहीं है। एक और लेंगे, जैसे कि आई हैव नो मिल्क फॉर योर पैटर्नल। देखो लिखते हैं बड़ा सेंटेंस, पैटर्नल ग्रांड फादर। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा पैटर्नल ग्रांड फादर का मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं। मेरे पास आपके नहीं है। मेरे पास आपके दादा जी के लिए दूध नहीं है। यानी पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादाजी और मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब होता है नाना जी। समझेंगे, जैसे फादर मीन्स पिता होता है, जैसे कि उसमें ग्रांड जुड़ दिया तो दादा या नाना के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। ग्रैंड फादर यानी दादा या नाना, ग्रैंड फादर एक ही शब्द लिखा है, जैसे कि ग्रैंड फादर ये डायरेक्ट लिखा तो इसका मतलब या तो दादा या नाना। बट यदि पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंड
फादर लिखा है तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और पैटर्नल के साथ ग्रैंड फादर जुड़ा है तो उसका मतलब होगा दादाजी। और मैटरनल के साथ ग्रैंड फादर जुड़ा है तो उसका मतलब होगा नाना जी। यानी पैटर्नल यानी अपने पिता की फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, मैटरनल अपनी माता की फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति के आगे मैटरनल लगा देते हैं। जैसे कि एक दो सेंटेंस और लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। लिखेंगे आई हैव नो टाइम फॉर योर। अब मैटरनल लेंगे, जैसे कि मैटरनल आई हैव नो टाइम फॉर योर मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास आपके नाना जी के लिए समय नहीं है। आपके नाना जी के लिए समय नहीं है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव नो फूड, आई हैव नो फूड फॉर योर मैटरनल ग्रैंड मदर। आई हैव नो फूड फॉर योर मैटरनल ग्रैंड मदर। इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास आपकी नानी के लिए खाना नहीं है। यानी मैटरनल और पैटर्नल को एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि पैटर्नल एक शब्द होता है पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। इसको समझेंगे। पैटर्नल यानी जो लोग पिता की फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके आगे हम पैटर्नल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जो लोग पिता की फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए पैटर्नल शब्द का प्रयोग करते हैं या वर्ड का प्रयोग करते हैं। पैटर्नल वर्ड का यूज करते हैं। मैटरनल को समझेंगे। जो लोग माता जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैटरनल
वर्ड का यूज करते हैं। कोशिश रहेगी कि आप पैटर्नल और मैटरनल वर्ड में कंफ्यूज ना होंगे। पैटर्नल यानी पिता की फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उसके लिए पैटर्नल वर्ड का यूज किया जाएगा। मैटरनल यानी माता की फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उसके लिए मैटरनल वर्ड का यूज किया जाएगा। इसमें साफ लिखा पैटर्नल यानी पिता, मैटरनल यानी माता, इससे समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर को एक बार और बता देता हूं। आई हैव नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा। सभी स्ट्रक्चरों में आई हैव नो को सेम रखेंगे, आई हैव नो को। बट ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। अगर सेंटेंस को और लॉन्ग टाइम में लिखना है तो प्रीपोजिशन जोड़ देंगे। प्रीपोजिशन जोड़कर सेंटेंस को और लॉन्ग कर सकते हैं। बस इसी वीडियो में इतना रखेंगे और अगला थर्ड टॉपिक कल पढ़ेंगे।